सबको जय मसीह की। आइए हम लोग आज की कॉटेज मीटिंग की सेवा को हम आरंभ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे ईश्वर के पिता, जीवते और सच्चे परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज फिर से अवसर दिया आपके संतों के साथ संगति करने के लिए। कॉटेज मीटिंग के द्वारा आप हमसे बातें करें, योगदास को प्रभु आप इस्तेमाल करें, गीत गाने में, वचन देखने में सहायता करें, हर एक को आप जमा करें, लेके आए विश्वव्यापी कलीसिया में, जहाँ कहीं भी आपके संत भक्त लोग सुनते हैं, हर एक बातों में आप आशीष करें, मांगने से बढ़ के समझ से अधिक करें। संपूर्ण गौरव महिमा आदर आप ही को देकर प्रार्थना प्रभु मसीह के नाम में सुने, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। प्रशंसा करे
643 सॉन्ग नंबर 643। स्वर्गीय महिमा में ये जो मैं वस्त्र में आता है प्राण में, बादल की सवारी में स्वर्गीय महिमा में जो मैं वस्त्र में प्रभु आता है संसार में, बादल की सवारी में अंत के दिनों के सब देखो पूरे हो रहे हैं। लड़ाइया मरे तब होत संसार में, पापों को यारे बेटों आता है चोरी के सब में जो मैं वस्त्र में आता है संसार में, बादल की सवारी में माता के पाप हो जन्मा निंदा घोषता लोड़ा स्वर्गीय महिमा में जो मैं वस्त्र में आता है संसार में, बादल की सवारी में इत पापों को लेकर तुम स्वर्ग जा नहीं सकते। ज्ञान पूर्ण धर्म कर्म से शुद्ध हो नहीं सकते। लंसू ने अपना प्राण दिया बचाने को, आया जो मैं वस्त्र में प्रभु आता है संसार में, बादल की सवारी में मानव का जीवन क्या ही है, क्षण भर धन संपत्ति को तुम
जो मैं प्रभु आता है संसार में बादल की सफाई में गीत संख्या 313। देखो देखो जरा कलवरी पर प्रेम का अद्भुत चिन्ह खड़ा वहाँ लटका है, उसमें सबका कारण देने तुम्हें महानुदान, देने तुम्हें महानुदान। मनुष्य कितने नाम है, सोचते कभी भी नाम मारेंगे। मनुष्य कितने नाम है, सोचते कभी भी नाम मारेंगे। पर ये जानो कि तुम से उसके वायुग युग रहोगे कहाँ। पर ये जानो कि तुम से उसके वायुग युग रहोगे कहाँ। देखो देखो जरा तलवारी पर प्रेम का अद्भुत चिन्ह खड़ा वहाँ लटका है, उसमें सबका कारण देने तुम्हें महानुदान, देने तुम्हें महानुदान। जीते जी सब कुछ चाहिए यहाँ, मरते समय ना कुछ ले जाएंगे। जीते जी सब कुछ चाहिए यहाँ, मरते समय ना कुछ ले जाएंगे। मृत्यु के बाद में फिर भी ना है, अंत में सबका एक दिन न्याय होना है। मृत्यु के बाद में फिर जीना है, अंत में एक दिन न्याय होना है। देखो देखो जरा तलवारी पर प्रेम का अद्भुत चिन्ह खड़ा वहाँ लटका है, उसमें सबका तारण देने तुम्हें महानुदान, देने तुम्हें महानुदान। प्रभु गरीब सबके लिए बना, सब कुछ पापियों के लिए दिया। गरीब सबके लिए बना, सब कुछ पापियों के लिए दिया। अपना उसे दाता बना, जीना के लिए अपना
प्रभु मानो, देखो देखो जरा तलवार पर, प्रेम का अद्भुत खरा वहाँ लटका है, उसमें प्रभु का तारणहार। दे मैं तुम्हें महानुभाव, दे मैं तुम्हें महानुभाव। हर एक वायदा मेरे लिए है, हर एक वाव, हर एक आयत, हर एक लाभ, उसकी प्यार की सारी बरकतें, हर एक वायदा मेरे लिए है। हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार, मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय। आइए आज इस शास्त्र भाग को कई बार प्रभु के दास लोग पढ़े समझाए हैं, फिर भी हम इस भाग को आज पढ़ेंगे। 24 अध्याय का 3 वचन हम पढ़ेंगे, सभी साथ में पढ़ेंगे। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। पिता परमेश्वर पढ़े हुए भाग को आशीष करे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर राजा, हम धन्यवाद देते हैं, आराधना स्तुति करते हैं। अपने महान प्रभु अपने लोगों को आप प्रेम करता है, अपने लोगों को प्रेम प्रभु जी आप हर एक बातों को प्रकट करता है, दिखाता है। प्यारे प्रभु जी आज अपने लोगों को कुछ विचार दे, अयोग निकम्मे दास को खाली करें। जब तक आप ना देंगे ना कुछ पा सकता हूँ, ना बांट सकता हूँ। आप ही सहायता करें, मदद करें। प्रार्थना प्रभु मसीह यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर एक प्रभु के दास हैं जो प्रभु के आगमन के बारे में और दे चुके हैं ये वचन को कि जैतून पहाड़ पर बैठा था, मतलब प्रभु यीशु मसीह। और ये 24 अध्याय में जब जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर के पूछा, पहली बता कि ये बातें कब होंगी। मतलब कौन सी बातें, ऊपर में हम देखते हैं ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा था उस मंदिर को देख करके जो परमेश्वर का मंदिर है, और उसके बारे में, उस मंदिर के विषय में ये चेले लोगों ने और कहा था कि ये भव्य मंदिर है। ये उसके पत्थरों को देख करके, उसकी रचना को देख करके, और उन्होंने जो है आश्चर्य किया था। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि ये पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। दूसरी बात हम देखते हैं कि ये बातें कब होंगी, हमें बता कि कब होंगी, ये पहली बात है। दूसरी, तेरे आने का क्या चिन्ह होगा, और तीसरा, जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा। तो ये 3 चिन्ह है जो चेलों ने पूछा था। केवल भविष्य शास्त्र में प्रिय भाई बहनों, ये जो चिन्ह है ये 3 चिन्ह ही नहीं है, वरन परमेश्वर अपने लोगों को और जब समय पर चिन्हों के द्वारा बातें करते थे। ये अलग मैटर है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा था कि इस संसार के और दुष्ट और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं बोल के कहा था। गुस्से में कहा होगा, पर इस बात को और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो है कहा था। सो अपने चेलों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और सारे लोगों को भी चिन्ह देते हैं। हमें चिन्ह की मांग डिमांड नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर अपने ओर से अपने लोगों को प्रेम से चिन्ह देते हैं।
समय समय पर उन्होंने, परमेश्वर ने और प्रभु यीशु मसीह भी चिन्ह दिया प्रभु यीशु मसीह। तो ये चिन्ह इन अंतिम दिनों में हम देखते हैं कि चिन्ह जो है दिखाई दे रहे हैं। शुरू से हम देखेंगे कि परमेश्वर चिन्ह दिया। उत्पत्ति के किताब में एक चिन्ह क्या था? 3 अध्याय में जब हम आते हैं, उत्पत्ति के किताब 3 अध्याय में, जो मनुष्य पाप में गिर गए तो और परमेश्वर ने उनका छुटकारे के लिए, उद्धार के लिए एक प्रबंध किया चिन्ह दे करके। और वो चिन्ह किया था 3 अध्याय का 15 पद में लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर जो है महान है, और परमेश्वर जो है कि दयालु है। परमेश्वर जो है कि दंड देता है, लेकिन दंड के साथ साथ उस छुटकारे का भी प्रबंध करता है। दुख देकर के भी परमेश्वर पछताता है, पर दुख देकर के पछताने हारा है। तो इसी के वैर जो है आज किसके बीच में है? शत्रुता, स्त्री और सांप, स्त्री के वंश से और सांप से और ये जो है क्या है? और शत्रुता है। ये एक चिन्ह है। आज हम देखते हैं, हम जितने भी, कई बार हम देखते हैं, कई बार झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, बात करते हैं, इसको मैंने इतना दिन तक मैंने दूध पिलाया, लेकिन इसने मुझे ढस दिया, इसने मुझको ढस दिया, बोलते हैं। आस्तीन का सांप निकला, बोल करके कई लोग बोलते हैं, क्रोध में बोलते हैं। तो शत्रु को जितना भी आप जो है अच्छा चीज खिलाओगे, पिलाओगे, आखिर क्या होगा? वो आपको डस देगा। शत्रु को ढस देगा। और इसलिए आस्तीन का सांप निकला, यहूदा इसको ऋतु के बारे में ये बात फिट हो जाता है। प्रभु कितना हो मदद किया दाऊद, लेकिन उसी ने, उसका साउल ने ही उसको आखिर भाला से मारने चाहा, भाला भोंक करके उसको खत्म कर देना चाहा था। प्रियो, और इसी रीति से हम भजन संहिता 41 अध्याय में हम देखते हैं कि किस तरह से शत्रु जो है कैसे, और हम तो एक साथ चलते थे, भीड़ के भीड़ चलते थे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ क्या किया है? दगा किया है। साथ साथ में हम लोग मंदिर में जाते थे, परमेश्वर का भवन में जाते थे, लेकिन क्या किया उन्होंने? उसी ने मुझ पर लात उठाई। वो 9 पद में लिखा है, पढ़िए भजन संहिता 41:41 का 9। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। तो ये कैसा भयंकर बात है। ये संकट के दिन में, इन दिनों में हम देखते हैं कि आस्तीन का सांप के विषय में यहाँ लिखा है, सांप और स्त्री के बीच में वैर को बदलाता है। सो मनुष्य संसार में हम देखते हैं आज श्रापित हो गया है, और परमेश्वर ने उसी श्राप में ही एक आशीष छुपा करके रखा था कि स्त्री के वंश से जो उत्पन्न होगा वही सांप का सिर को क्या करेगा? कुचलेगा। ये एक साइन है, एक चिन्ह है।
और वो कौन सी स्त्री है? पवित्र स्त्री। पवित्र स्त्री यशायाह की किताब में आप आइए 7 अध्याय और 14 वचन में हम पढ़ते हैं। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। यस। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। परमेश्वर आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। वो चिन्ह नहीं मांगा था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? आप ही उसको एक चिन्ह दे दिया। किसको? उस राजा को। उस राजा को एक चिन्ह दे दिया और उसी राजा ने चिन्ह नहीं मांग रहा था। लेकिन इमानुएल मतलब क्या होगा? परमेश्वर हमारे साथ। ये चिन्ह है। तो मेरे भाई बहनों, आज हम कुछ चिन्हों को देखते हैं। यशायाह की किताब में, यशायाह नबी की किताब में परमेश्वर ने यशायाह को इस्राएली लोगों के लिए एक चिन्ह ठहराया, यशायाह को। और कैसे चिन्ह ठहराया? उसको नंगा कर दिया। यशायाह क्या हो गया? नग्न भविष्यद्वक्ता के रूप में था। कितना साल था? 3 साल। पढ़िएगा उसको 20 अध्याय और 2 पद में। उसी वर्ष यहोवा ने आमोस के पुत्र यशायाह से कहा, जा और अपनी कमर का टाट खोल और अपनी जूतियां उतार। अतः उसने वैसा ही किया। यस। और वह नंगा और नंगे पांव घूमता फिरता था। तब यहोवा ने कहा, जिस प्रकार मेरा दास यशायाह 3 वर्ष से उघाड़ा और नंगे पांव चलता आया है, कि मिस्र और कूश के लिए चिन्ह और लक्षण है। हाँ, यशायाह किनके लिए चिन्ह ठहरा? मिस्र और कूश। मिस्र और कूश कैसे हो गए? नंगे। और ये लोग नंगे हैं। नंगे लोगों के पास जाकर के क्या इस्राएली लोग भरोसा रखना चाह रहे हैं? प्रियो, कितना ये दुख की बात है। इस संसार में जो मिस्र क्या था उस समय? बहुत धनी व्यक्ति था, धनी देश था, कुश भी था। क्योंकि वो उनका जो नदी थी, नील नदी, वहाँ पर सारी उपज होती थी और सारे पृथ्वी पर अकाल पड़ा था। तो उसी यूसुफ के समय में सारा पृथ्वी से में अन्न मिलता था, भेजाया जाता था। तो ये एक वैभव प्रफुल्लित राज्य था मिस्र। और ये मिस्र जो है एक संसार को बतलाता है। और इस्राएली लोगों ने यहाँ पर भरोसा रखने के लिए आशा लगाया था मिस्र में, मिस्र का। लेकिन और नंगा भविष्यद्वक्ता का चिन्ह दे करके उसने प्रकट किया। ये यशायाह नंगा भविष्यद्वक्ता बन करके 3 साल घूमता रहा, लंबे लंबे। आगे पढ़िए, आगे हम पढ़ते हैं 6 पद भी पढ़िए। हाँ। समुद्र के इस पार के बसने वाले उस समय ये कहेंगे, देखो जिन पर हम आशा रखते थे और जिनके पास हम अश्शूर के राजा से बचने के लिए भागने को थे, उनकी ऐसी ही दशा हो गई है। तो फिर हम लोग कैसे बचेंगे? अभी इनका मिस्र और कूश की दशा व्याकुलता से भर गया था। सचमुच में प्रिय भाई बहनों, हम इस तरह से देखते हैं कि हमारा परमेश्वर महान है। और महान परमेश्वर सबके विषय में यही हम देखते हैं कि वो चिन्ह दिखाता था। चिन्हों के द्वारा हमको सही दिशा देना चाहता है। आज भी ये लोग जा रहे थे मिस्र की ओर, ये लोग जा रहे थे कूश की ओर,
लेकिन प्रभु किसको मिस्र में भेजा? कोई जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र में भेजा, पुराना नियम का है, यूसुफ में भेज, और नया नियम का यूसुफ को भी परमेश्वर ने भेजा। कहाँ? मिस्र में। क्यों गया नया नियम का यूसुफ? प्रभु यीशु मसीह को लेकर के छुपाने के लिए गया। सो आज इस संसार में, हम मिस्री संसार में, इस संसार में हम जब रहते हैं तो ये नहीं सोचना है कि हमारा प्रभु जो है सब फायदा हमको मिस्र से ही लेना है। प्रभु का वचन में आगे हम आएंगे, देखिए 15-30 अध्याय, यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब 30 अध्याय का 15 पद। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। यस, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। हाँ, वे लोग क्या किया? 16 पद। तुमने कहा नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे। और यह भी कहा, हम तेज सवारी पर चलेंगे, इसलिए तुम्हारा पीछा करने वाले उससे भी तेज होंगे। तो कितना दूर तक भागते हैं? भागते भागते तो आदमी का व्याकुलता में नाश हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा, नाश हो जाएगा। इसलिए ये भाग रहा है लौट आने और शांत रहने में। लौट आना किसके पास? परमेश्वर के पास। हाँ? शांत रहने से, तो ये परमेश्वर ने यहाँ पर इस्राएली लोगों को चिन्ह दिया, भविष्यद्वक्ता को नंगा करके। इससे बतलाता है कि इस संसार का जब भी हम जो वैभवता को देखते हैं तो उसके गुप्त रूप में, अदृश्य रूप में उसकी नंगाइता को भी देख सकना है परमेश्वर के दृष्टि में। परमेश्वर लोगों ने क्या देखा? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में हम देखते हैं, वहाँ पर प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में लाउदीकिया की कलीसिया को का गर्व को हम देखते हैं। वो कहता है कि मैं धनी हो गया हूँ। पढ़िए उसको, कितना पद से है? 17। तू कहता है मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, ये और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तू कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि तू धनी हो जाए, श्वेत वस्त्र ले ले, कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। तो इस तरह से हम देखते हैं प्रियो, ये नंगापन का चिन्ह जो है नंगा बन करके प्रकट किया गया। प्रभु के ऊपर में भरोसा हम रखेंगे तो वर्तमान में जो दुख है, जो क्लेश है, जो बाधा है, सो इसके क्यों आया है? नहीं, प्रभु पर भरोसा रखने के कारण आया है। ये बात इस्राएली लोग नहीं समझ पा रहे थे। और एक चिन्ह देखिए, यशायाह की किताब की हमने 20 अध्याय में एक चिन्ह देखा। दूसरा चिन्ह हम एहेजकेल की किताब 12 अध्याय में हम देखते हैं। एहेजकेल की किताब 12 अध्याय और उसके 1 पद से 6 पद तक पढ़िए ऊंची आवाज के साथ। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, ये मनुष्य के संतान तो विद्रोह करने वाले घराने के बीच में रहता है, जिनके देखने के लिए आंखें तो है परंतु नहीं देखते, और सुनने के लिए कान तो है परंतु नहीं सुनते, क्योंकि वे विद्रोह करने वाले घराने के हैं। इसलिए हे मनुष्य के संतान, दिन को बंधुआई का सामान तैयार करके उनके देखते हुए उठ जाना, उनके देखते हुए अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को जाना,
यद्यपि वे विद्रोह करने वाले घराने के हैं, तो भी संभव है कि वे ध्यान दें। इसलिए तो दिन को उनके देखते हुए बंधुआई के समान अपना सामान निकालना, और तब तो सांझ को बंधुआई में जाने वाले के समान उनके देखते हुए उठ जाना, उनके देखते हुए दीवार को फोड़कर उसी से अपना सामान निकालना, उनके देखते हुए उसे अपने कंधे पर उठाकर अंधेरे में निकालना, और अपना मुंह ढांपे रहना कि भूमि तुझे ना देख पड़े, क्योंकि मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए एक चिन्ह ठहराया है। इस्राएली लोगों के घराने के लिए एहजकेल क्या है? एक चिन्ह है। और ये शब्दों के नहीं, वो उसका एक्टिविटी के द्वारा, उसका क्रिया के द्वारा एहजकेल जो है इनको दर्शाना चाह रहा है। क्या दर्शा रहा है? हे मनुष्य के संतान, तो विद्रोह करने वाले घराने के बीच में रहता है। देखने के लिए तो आंखें हैं पर नहीं देखते, सुनने के लिए कान है पर नहीं सुनते, और क्योंकि वो विद्रोह करने वाले घराने के हैं, जो बंधुआई का सामान को ले करके जा रहा है, और वो सामान निकाल करके ले जा रहा है। देखते देखते दीवार तोड़ रहा है, देखते देखते भाग रहा है, क्योंकि अभी जो है कि बंधुआई होने वाला है। लोग देख करके भी समझ जाएं, और प्रभु चाहता है। तो बहुत लोग भीतरी बात को नहीं समझते हैं, और बहुत लोगों को समझ भी होनी चाहिए। प्रभु के लोगों को विशेष समझ होनी चाहिए कि ये जो छठी इंद्री है और जो सेंस है, जिसको बोलते हैं कि सुप्त सेंस है, वो प्रभु बता देता है, चिन्ह को बता देता है, दिखा देता है, और समझा देता है कि ये व्यक्ति, ये जो समय आ रहा है इसका क्या मतलब है। आने वाले समय कुछ चिन्ह जो है कि भूकंप आने से पहले क्या हो जाता है, बिल्ली रोने लगता है, कुत्ता भूखने लगता है, अनेक प्रकार के जानवर कुछ आवाज निकालते हैं। क्यों? क्योंकि वे लोग तरंगों को पहचान लेते हैं, चिन्हों को पहचान लेते हैं। वो गिडियन ने चिन्ह मांगा था, वो अलग था। गिडियन ने जो चिन्ह मांगा था, क्योंकि वो डरपोक था, परमेश्वर उसको हियाव दिलाने के लिए कई बार जो है क्या करता है, लोगों को और इंकरेज करता है, उत्साहित करता है। इसीलिए एक ऊन को जो है कई बार भीगा था, कई बार ऊन सूख गया था। चिन्ह दिखाया परमेश्वर ने उसको, और एक चिन्ह दिखाया कि जा वहाँ पर उसी लड़ाई के तंबुओं में, शत्रुओं के खेमे में जाकर के क्या बातचीत चल रहा है वो भी सुनो। वहाँ पर भी सपना का मतलब बताया। कई बार सपनों से भी हमको प्रभु बतलाता है, चिन्ह दिखाता है, समय समय पर चिन्ह दिखाता रहता है। कई बार लोग जो है क्या करते हैं कि शादी विवाह के लिए भी चिन्ह मांगते हैं। जवान जीवित युवतियों को प्रभु की इच्छा में अगर शादी विवाह करना है तो प्रभु से कई बार चिन्ह भी मांगिए, वचन मांगिए, चिन्ह मांगिए कि प्रभु मुझे आप किस चिन्ह से, प्रभु की सेवा करने के लिए भी चिन्ह मांग सकते हैं। और प्रभु जो है एक चिन्ह जरूर देता है, समय समय पर देता है चिन्ह। सो हमारे बच्चों को क्या बनाता है, वो चिन्ह और चमत्कार बनाता है। पढ़िए प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 17 और 18 वचन, 19 वचन। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे,
और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपने दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। 19 और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने के पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। देखा, तो इस तरह से प्रभु चिन्ह दिखा रहा है। इन अंतिम दिनों में ये सब चिन्ह हम देख पा रहे हैं कि हमारा प्रभु जो है और आ रहा है, सेकेंड कमिंग, प्रभु आने वाला है। इन अंतिम दिनों में चिन्ह चमत्कार बड़े हो रहे हैं। कहीं भूकंप आप देख रहे हैं, कहीं आंधी देख रहे हैं, कहीं जंगलों में आग लग गई है, देश के देश जाति पर जाति चढ़ाई कर रहे हैं। और पढ़िए, हम पढ़ते हैं लू का सुसमाचार 21 अध्याय 11 वचन। और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी। यस। और आकाश से भयंकर बातें और बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। तो इस तरह से ये सब घटना सब देखिए, महामारियों का दौर चला है, मरी का दौर चला है। आज हमारा इंडिया देश में सेकेंड स्थान पोजीशन में पहुंच चुका है। किसका तरक्की करने के लिए सोच रहे हैं क्या? कोरोना वायरस में तरक्की करके सेकेंड स्थान में पहुंच रहा है, पहुंच गया है और फर्स्ट स्थान में वो पहुंच जाएगा। इतना तरक्की कर रहा है। 52 लाख तो होंगे, 60 लाख करीब अमेरिका का है आज के डेट में। वो कहाँ था, कितना पीछे था, कितना आगे। तो ये महामारियां की दौर चल रहा है, पूरा विश्व में चल रहा है। और महामारी नहीं, महामारियां नहीं, एक ही है, महामारी है। और अब महामारियों का दौर चलने ही वाला है, जा रहा है। यहाँ पर जगत का अंत का चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो प्रभु के आगमन का भी चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो ये जो चिन्ह है, ये सब चिन्ह को हम देखते देखते, हम यहाँ पर हम देखते हैं, पढ़ दीजिए उसका 25 पद भी पढ़िए, 21 का 25। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। हाँ, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। घबरा जाएंगे। सो यहाँ पर सूरज चांद और तारों में चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ये सारा चिन्ह से हमें ये देखने को मिलता है, प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्द आ रहा है। अंजीर का पेड़ का तो चिन्ह बता ही चुके हैं प्रभु के दास। तो ये सारा चिन्ह के साथ सबसे बड़ी चिन्ह क्या है? मनुष्य का पुत्र का चिन्ह है। और वो आया हुआ चिन्ह है, आ चुका चिन्ह है इस संसार में। वो क्या चिन्ह है? यीशु मसीह जो आया था। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार का 13 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार में मेरे 12 अध्याय में है। 12 अध्याय में यहाँ पर कह रहा है 39 पद में 39। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और बेविचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं,
परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ा और कोई चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। और योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निन्वे के बस यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। ये कौन सा चिन्ह है? प्रेम का चिन्ह है। यहाँ पर पानी ये जो मरा हुआ में से जी उठने का चिन्ह है, पुनरुत्थान का चिन्ह है, मर करके जी उठा वाला चिन्ह है। वो यीशु मसीह 3 दिन का मृत्यु के बाद जी उठा यीशु मसीह, पुनरुत्थानित यीशु मसीह है, वो चिन्ह है। मृत्यु को हराया हुआ चिन्ह है। और प्रभु यीशु मसीह कहाँ लटका? किसके समान? पुराना नियम में एक चिन्ह दिया गया था, जब सांप पूरा इस्राएलियों को और डसने लगे थे, डसते रहे। लोगों ने रोया, गिड़गिड़ाया, पापों की क्षमा मांगी, तो परमेश्वर ने उनको एक चिन्ह दिया। और वो कहाँ पर? जंगल में एक खंबे पर पीतल का एक सांप को लटकाया गया। और जितने लोगों ने उसी अपने छावनी के, अपने तंबू के द्वारी से देखा, उसे पीतल के सांप को, बच गया। क्या चिन्ह है? उद्धार का चिन्ह है। इसको हम गीत में गाते हैं। ये सब परमेश्वर का दया का चिन्ह है। इसको हम गाते हैं प्रेम का चिन्ह है। देखो देखो जरा कलवरी पर प्रेम का अद्भुत चिन्ह खड़ा वहां लटका है, उसमें सबका तारणहार। तो तारणहार प्रभु यीशु मसीह का चिन्ह के रूप में हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए सबसे मुख्य चिन्ह मेरे ख्याल से वही है, सबसे मुख्य चिन्ह वही है, यीशु मसीह का क्रूस पर लटकना। इस सारे जगत के युगों का और पाप को उठा लेने के लिए उसने युग के अंत में एक ही बार प्रकट हुआ, एक ही बार प्रकट हुआ। और उसकी प्रेम की गहराई को हम देखते हैं कि इस संसार में गहरे में आया, स्वर्ग से निकल करके इस पृथ्वी पर यीशु मसीह आए और गहराई में भी गए। पृथ्वी के निचले स्थान तक भी यीशु मसीह गए और प्रभु यीशु मसीह वहां से बंधुआई को बांधे गए पहले, और गहरे स्थान में चले गए और बंधुआई को फिर से खींच करके लिया। ये प्रेम का अद्भुत चिन्ह। इस संसार में हमें क्या चाहिए? इस संसार में सब कुछ चाहिए। यहाँ मनुष्य कुछ भी नहीं ले जा सकता है। जो कुछ इस संसार में है वो इस संसार का ही रह जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मृत्यु का निगल लिया, मृत्यु का नाश किया, जीवन और अमरता को प्रकाशमान कर दिया। ये सबसे बड़ा चिन्ह है। तो हमने देखा चिन्हों के बारे में, लेकिन कई एक चिन्हों को परमेश्वर पहले भी दे चुके हैं। सबसे बड़ी चिन्ह क्या था? वो जिस समय श्राप दे रहा था उसी श्राप में ही एक उद्धार का चिन्ह छुपा था, और वो स्त्री के गर्भ से उस पुत्र वंश उत्पन्न होगा और शैतान का सिर को कुचल देगा, सांप को कुचल देगा। और वही बात को हमने पढ़ा यशायाह का किताब 14 अध्याय का हमने पढ़ा
7 अध्याय का 14 पद में तुम्हें एक चिन्ह दिया जाएगा और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी और उसका मतलब परमेश्वर हमारा साथ। कुमारी ये सबसे बड़ी चिन्ह है। और क्यों, ये तो छोटे छोटे चिन्ह हैं जो यूहन्ना बपतिस्मा, जो यशायाह नंगा घूमा और जो एजेकियल जो है देखते देखते बंधुआई में गया और अब देखते देखते जो है कि ये पूरा, और गिदियोन जो है कि ऊन सुखाया, सारा भूमि गीला हो गया, ये ऊन सूखा था और सारा भूमि सूखी थी और ऊन गीला था। ये एक छोटे छोटे चिन्ह है। और रात के समय में रोटी का टुकड़ा और बड़े जोर से टक्कर हमारी मिद्यानियों का, एक छोटा चिन्ह है। हमें हमारे जीवन को उत्साहित करने के लिए कई बार प्रभु जो है अपने लोगों को सपनों के द्वारा से, दर्शनों के द्वारा से और कई ऐसे परिस्थितियों के द्वारा से छोटे छोटे चिन्ह देते हैं, गाइड करते हैं। शादी विवाह के लिए भी आप लोग चिन्ह मांग सकते हैं। पर प्रिय भाई बहनों, इन दिनों में हम देखते हैं कि चेले लोगों ने जैसा कहा था कि आपका आना और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, वो चिन्ह जो है पहले पूरा हो चुका है। पत्थर पर पत्थर नहीं रहा, सब ढह गया, मंदिर खत्म हो गया। वो तो AD 70 में। और उसके बाद हम देखा कि अभी जो है प्रभु का जो आने का जो चिन्ह है वो दिखाई दे रहा है। जाति पर जाति, महामारियां, राज, ये सब जो है, अंजीर का पेड़ भी फल फूल चुका, मतलब इस्राएल देश फिर से रेस्टोर हो चुका है। अभी यूरोप कंट्री में जो है, जो मुस्लिम्स देश हैं, इस्राएल को मान्यता नहीं देते थे। इस्राएली लोग आज भी, उन लोग इतना कट्टर है कि इस्राएल का नहीं है ये। लेकिन आज हम देखते हैं मुस्लिम कंट्रीज में भी 3 जो है और 2 देश उसके साथ अभी क्या किए हैं, उनके साथ वाचा करार किए, करारनामा किए। इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। ये तो 7 राजा, 10 देश, ये सब जो है अभी परिस्थिति पर निर्माण हो रहा है। ये सारा चिन्ह के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह भी अपने लोगों को आने के लिए, ले जाने के लिए तैयार है। इसलिए हमारे लिए जो उद्धार नहीं पाए हुए हैं वे लोगों के लिए आज भी एक चिन्ह है, और प्रेम का अद्भुत चिन्ह है वो क्रूस पर लटका हुआ प्रभु यीशु मसीह, जो मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, वो प्रभु यीशु मसीह। हम उसी प्रेम के चिन्ह को हम अब धारण करें। परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया तो उसने क्या किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कोई किसी को प्रेम करता है तो क्या करता है, उसको प्रेम का चिन्ह देता है। और प्रेम का चिन्ह में क्या देता है, बहुत सा गिफ्ट देता है, क्या क्या गिफ्ट देता है। कोई कपड़ा देता है, कोई जूता देता है, कोई अच्छा घर देता है, चिन्ह के रूप में। ये ताजमहल किसी ने चिन्ह के रूप में दिया, किसी ने तो अंगूठी, अभी भी चिन्ह में क्या देते हैं, अंगूठी देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसने हमारा प्रेम के लिए इकलौते पुत्र को दे दिया, रख नहीं छोड़ा। वो हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम का चिन्ह है, अद्भुत चिन्ह खड़ा हुआ है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, यहीं तक रहेंगे, प्रभु समय देगा, आगे हम लोग और ध्यान करेंगे। आज हम देखते हैं प्रियो, विशेष करके और विशेष रीति से ये सप्ताह में थोड़ा थोड़ा हमें जो है कि छूट मिल रहा है। पहले तो सैटरडे संडे बंद रहा बीच में कुछ 1-2 महीना, पर अभी इसी महीना खुला है, सितंबर महीना में संडे और सैटरडे भी खुला है। तो प्रभु चाहे तो आने वाले दिनों में हम 100 लोग तक जमा हो सकते हैं बोल के सुनने में आ रहा है चर्च में। पर इस सप्ताह को हम छोड़ देंगे। इस सप्ताह हम लोग
ऐसा करेंगे कि हम मेज का सेवा भी रखेंगे। सो मेज का वचन रहेगा संडे में आराधना का, और मेज का संदेश 2 मैसेज रहेगा। आराधना आप लोग लिंक में करिए, और मेज खाने के लिए आप वचन सुन करके अपने घर से आप लोग जो आ सकते हैं, हमारे भाई बहन लोग बहुत सारे लोग हैं जो आने का चाहेंगे, जिसको प्रभु चलाता है और लेकर के भी आता है। सो कोई अगर समस्या ना हो तो आप लोग आइए और मेज में, और उसको आप मेज ले करके प्रभु का जो चिन्ह है उसमें हमें बने रहना है और प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना है। क्योंकि ये चिन्ह जो है एक प्रभु यीशु मसीह ने दिया था यादगारी के रूप में, इसको हमें लेना है। अभी प्रभु ने यहाँ तक खोला है, आने वाले दिनों में जैसे प्रभु स्वतंत्रता देगा, इस सेवा को हम जैसे प्रभु की इच्छा में है पूरा करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर राजा, हम धन्यवाद देते हैं, आज आपने हमें चिन्ह के बारे में बताया, कैसे चेले लोगों ने चिन्ह मांगा, परंतु आप प्यारे प्रभु जी स्वयं ने चिन्ह दिया। सबसे पहले तो उद्धार से विहीन लोग थे, श्राप पड़ चुका था, लेकिन आपने अपने प्रभु जी स्त्री के गर्भ से ही शैतान का सिर को कुचला है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह आए, खोपड़ी के जगह में लटके हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गए और वहाँ पर सिर को कुचल दिया। एक कुंवारी गर्भवती हुई, ये एक अद्भुत बात है। दयालु प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। बहुत लोग नंगा नंगा घूम रहे हैं, इस संसार में सब कुछ अकाल है, नंगा है। इस बात को प्रकट किया यशायाह भविष्यद्वक्ता ने, नंगा होकर के। दयालु प्रभु परमेश्वर, इतना ही नहीं, मान प्रभु जी वहाँ पर बंधुआई में लोग जो गए पाप किए, उसका चिन्ह के रूप में यहेजकेल अपने जीवन को ऐसे ही चेहरा को छुपा करके अपना बंधुआई का सामान अब देखते हुए निकालते हुए, और वहाँ पर प्यारे प्रभु जी उसने दीवार को तोड़ते हुए अब निकल करके प्रतीकात्मक के रूप में दिखाया। इतना ही नहीं, होशे को भी एक वेश्या से शादी करना पड़ा। इस्राएली लोगों के लिए एक चिन्ह था कि कैसे परमेश्वर ऐसे लोगों को भी प्रेम कर सकता है। दयालु प्रभु, ऐसा बहुत सा चिन्ह आपने लोगों को दिखाया है, प्रेम को प्रगटीकरण किया है। सबसे बड़ा चिन्ह तो आपने प्रिय पुत्र को दे करके प्रकट किया, यीशु मसीह को हमसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने प्रिय पुत्र को भेजा। प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्रेम करके अपने आप को दे दिया, ये बहुत बड़ा चिन्ह है। उसी चिन्ह को स्मरण करके हमें उसको संजोए रख करके, हृदय में रख करके अनंत काल के राज्य के लिए तैयार करने के लिए भी आप प्रभु जी हमें प्रगटीकरण दे रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। वचन की रक्षा करें, हर एक भाई बहनों को संभालें, मंडली के हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी प्यारे प्रभु जी स्पेशल फेवर्स के लिए ताक रहे हैं, बहन उज्ज्वला के लिए, बहन स्नेहा के लिए, और जो बीमार दुख में हैं भाई प्यारे प्रभु परमेश्वर, भाई दादल परिवार के लिए, भाई दादल के लिए, और बहन और पिताजी और महान प्रभु जी ललिता आंटी के लिए, बहन सिस्टर और मार्गरेट के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर, इसी रीति से और भी जितने सारे प्रभु जो बुजुर्ग हैं उन्हें बल और सामर्थ दिया जाए। महान पिता परमेश्वर, एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे रिश्तेदार भी जाने प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का प्रेम को, उस चिन्ह को। यहूदी तो प्यारे प्रभु चिन्ह जाते थे और यूनानी ज्ञान की खोज में थे। प्यारे प्रभु जी, ज्ञान और चिन्ह से नहीं, वरन एक ही चिन्ह है जो प्रभु प्रेम का चिन्ह है, क्रूस पर का चिन्ह, चंगा पाने का चिन्ह या अनेक बातों का चिन्ह नहीं, परंतु सबसे बड़ा चिन्ह तो आप हैं, जो आप सचमुच में मार के जी उठा प्रभु है। उसको ध्यान करके आनंद काल का राज्य के लिए हम तैयार हैं। सहायता करें, मदद करें, वचनों की रक्षा करें।
प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में सुनिए, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे और सारे संतों के साथ सदा सर्वदा होता रहे। आमीन। जय मसीह की।